हेलो गाइस, मैं प्रेमचंद। आज हम इसी श्रृंखला में आधुनिक संस्कृत कवि, अर्वाचीन कवि और बीए 6 सेमेस्टर प्रथम पेपर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जो यूनिट हैं उसमें लगे हुए सिलेबस को कवर करेंगे। जैसा कि सिलेबस में दिया गया है, संस्कृत प्रथम प्रश्न पत्र जो सेमेस्टर है 6 सेमेस्टर है, बीए प्रथम प्रश्न पत्र है। ठीक है, इसमें पहली जो फर्स्ट यूनिट है उसमें दिया गया है आधुनिक संस्कृत साहित्य के प्रमुख कवि, या हम ऐसे बोल सकते हैं अर्वाचीन प्रमुख कवि एवं उनकी कृतियां और सामान्य परिचय। ठीक है, ये इसके फर्स्ट यूनिट में। दूसरी यूनिट में देखें तो आधुनिक महाकाव्य लगा हुआ है, उत्तर सीताचरितम सप्तम सर्ग है। इसका जो सप्तम सर्ग का नाम है विद्या अधगमः। ये जो हमें पढ़ना है, ये प्रोफेसर रेवा प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार लगा हुआ है। एक बात करें, जो सीता चरितम जो उत्तर सीता चरित है, एक रचना भी है, वो भी एक कलेक्टर सिंह की रचना है, ये भी आपको ध्यान देना है। आगे की बात करते हैं। आगे आधुनिक काव्य में लगा हुआ है श्रम महात्म्यम। ठीक है, इसको जो इसका जो हमें षोडशी खंड है वो पढ़ना है। इसमें जो आधुनिक काव्य है ये ध्यान रखना है, और ये किसके द्वारा लिखा गया है? श्रीधर भास्कर वाणेकर के द्वारा लिखा गया है, और ये सिलेबस में लगा हुआ है आपके, श्रीधर भास्कर वाणेकर श्रम महात्म्यम षोडशी। और ये क्या है? एक आधुनिक काव्य है, ये आपको विशेष ध्यान देना है। अगला आगे हम पढ़ेंगे, आगे पढ़ना है क्या? आगे देखें आप, चौथी यूनिट में लगा हुआ है आधुनिक नाटक। आधुनिक नाटक में है हमारा छत्रपति साम्राज्यम। इसमें छत्रपति शिवाजी के बारे में प्रथम अंक हमको पढ़ना है, जो श्री मूल शंकर माणिकलाल द्वारा ये हमारे सिलेबस में लगा हुआ है। और इसकी विधा की बात करें तो ये नाटक है, ये छत्रपति साम्राज्यम है। ठीक है, इसका प्रथम अंक हमको पढ़ना है। और आगे की बात करें, संस्कृत उपन्यास में लगा हुआ है क्या? पद्मिनी संस्कृत जी एक उपन्यास है। इसमें प्रथम और द्वितीय ब्राह्म हमको पढ़ने हैं। इसमें कुल ब्राह्म की बात करें तो इसमें 12 इसमें ब्राह्म हैं। ब्राह्म मतलब कि हम बोल सकते हैं जैसे कि महाकाव्य में सर्ग होते हैं, इसी प्रकार उपन्यास में विराम होते हैं। तो इस प्रकार इस पद्मिनी उपन्यास में 12 विराम हैं, और इसका हमें प्रथम और द्वितीय विराम का अध्ययन करना है। और ये मोहनलाल शर्मा पांडे द्वारा रचित है। इसके मोहनलाल शर्मा पांडे द्वारा पद्मिनी उपन्यास रचित है। आगे की बात करते हैं हम, संस्कृत। आगे छठी यूनिट है संस्कृत गीत काव्य में लगा हुआ है। ये क्या है? गीत काव्य है। ये तदेव गगनम शैव धरा। इसमें एक से 50 पद्य को हमको उनका अध्ययन करना है। और ये आचार्य श्रीनिवास रथ के द्वारा लगा हुआ है। इनका मूल नाम, शॉर्ट नाम बोल सकते हैं तो हम रथ बोल सकते हैं। रथ इनका हो जाएगा। तो इनका ठीक है, क्या लगा हुआ? तदेव गगनम शैव धरा। तदेव माने आकाश, और धरा माने धरती, यानी गगन माने होता है आकाश, और धरा माने धरती। तो ये किसके द्वारा गीत काव्य लगा हुआ है? श्रीनिवास रथ के द्वारा लगा हुआ है। आगे बात करते हैं, 7वीं यूनिट में लगा हुआ है। 7वीं यूनिट की बात करते हैं तो इसमें संस्कृत कथा में लगा हुआ है कथा मुक्तावली। हमको विशेष ध्यान कथा मुक्तावली, ये क्षणिक विभ्रम हमको भाग पढ़ना है इसका। क्षणिक विभ्रम, कथा मुक्तावली का क्षणिक विभ्रम। ये पंडित आजू क्षमाराव कवयित्री हैं उनके, ये हमको ध्यान देना है। ये कवयित्री हैं, कवयित्री ऐसे शुद्ध लिखा जाता है, ये ध्यान देना है। कवयित्री ये कौन है? कवयित्री हैं पंडिता क्षमाराव। उनकी हमें क्या पढ़ना है? कथा मुक्तावली में एक क्षणिक विभ्रम भाग है, उसको पढ़ना है। और बात करें इसमें क्षणिक कथा मुक्तावली में, लगभग कथा मुक्तावली जो है कथा, इसमें लगभग 15 लघु कहानियाँ बोल सकते हो, या आप कथाएँ बोल सकते हो। कथाएँ हैं, इसमें कथाएँ हैं। ठीक है, और इनका जो पंडिता क्षमाराव का जन्म की बात करें 1890 में जन्म होता है इनका। कहाँ होता है? पुणे महाराष्ट्र में होता है। और मृत्यु की बात करें तो 1954 में मृत्यु होती है। ठीक है, आगे की बात करते हैं, अगली यूनिट के ऊपर पहुँचते हैं। जो है इसमें क्या है? ये संस्कृत सुभाषित की बात करते हैं। ये क्या सुभाषित है? दीपमालिका। हमें दीपमालिका संस्कृत सुभाषित को में एक भाग है, उसको पढ़ना है। ये पंडित वासुदेव द्विवेदी शास्त्री के अनुसार लिखा हुआ है, मैं सिलेबस में लगा हुआ है। पंडित वासुदेव द्विवेदी शास्त्री दीपमालिका सुभाषित संस्कृत। ठीक है, आगे अब हम चलते हैं मेन सिलेबस पर। जो आधुनिक संस्कृत अर्वाचीन कवि हैं हम देखेंगे भट्ट मथुरानाथ शास्त्री है। मैंने इस पर पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ, उसको भी आप देख लीजिए। ठीक है, और अच्छे से आप देखिए। पहले इसमें देखा है भट्ट मथुरानाथ शास्त्री लगे हुए हैं, जिनका मूल नाम की बोल सकते हैं मंजूनाथ के नाम से, इनकी एक मूल नाम है, जो उपाधि भी बोल सकते हैं आप इसको। और इनके पिता का नाम था दुर्गा भट्ट। इनका द्वारकानाथ भट्ट था इनके पिता का नाम। माता थी जानकी देवी। जन्म हुआ था इनका 1889 में हुआ था। वो कहाँ हुआ था? जयपुर में हुआ था। जन्म हुआ था जयपुर में। इनकी एक गद्य रचना है भारत वैभवम। ये ऐतिहासिक गद्य रचना है, ये ध्यान देना है आपको। ऐतिहासिक गद्य रचना है भारत वैभवम। आगे की बात करते हैं, ये राजा मान सिंह के पर राजा जो राम सिंह प्रथम था, मान सिंह उसके राज्यसभा पंडित थे। और इनका कार्यकाल की बात करें तो कार्यकाल था 1889 से 1964 तक रहा था। इनकी मेन रचनाओं की बात करें तो आप मेन रचनाओं पे आओगे तो सबसे पहले आपको मेन रचनाएं मिलेंगी। देखिए आपके आगे मुक्तावली।
कथा मुक्तावली। देखिए मुक्तावली में हम इसमें देखेंगे मुक्तक काव्य में इनकी रचना आती है एक मनोलहरी। ये मुक्तक काव्य है, ये ध्यान रखना। मुक्तक काव्य क्या है? मनोलहरी है। एक है समस्या संदोह। आगे की बात करें काव्य, काव्य में इन्होंने लिखे 3 काव्य लिखे हैं। इन्होंने कितने? 3 तक काव्य लिखे हैं। एक है जयपुर वैभवम, साहित्य वैभवम, गोविंद वैभवम। 3 काव्य हैं, जयपुर, साहित्य, गोविंद वैभवम। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। और उपन्यास की बात करें, उपन्यास इन्होंने 2 उपन्यास लिखे हैं। एक है आदर्श रमणी, एक है मानसिंह। एक मानसिंह उपन्यास है, ये ध्यान रखना है। और जो ये मानसिंह हैं, इनके गुरु की बात करें तो सूर्य नारायण हैं, जो ये इनके गुरु हैं। ठीक है। और मानसिंह उपन्यास की बात करें तो ये उपन्यास है कौन, किसका उपन्यास है? ये आपका भट्ट मथुरानाथ शास्त्री जी का उपन्यास है, ये आपको ध्यान देना है। अच्छा, विशेष विशेष की बात करते हैं। इन्होंने देखो इनकी एक रचना है प्रबंध पारिजात है। जो प्रबंध पारिजात है ये तो इसकी है, भट्ट मथुरानाथ शास्त्री जी की है। और प्रकाशन किसने किया था? इसका प्रकाशन किया था इनके पुत्र थे कलानाथ शास्त्री। ठीक है। और टीका की बात करें, इन्होंने 2 टीका लिखी हैं। 2 टीकाओं की बात करें तो ये ठीक है, रस गंगाधर और ये कादम्बरी टीका। ये आपको मोस्ट इंपोर्टेंट है। कादम्बरी टीका की बात करें तो कादम्बरी टीका है, ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है कादम्बरी टीका। ठीक है। आगे की बात करते हैं, इनकी विशेष तथ्यों पे हम चलते हैं। विशेषताएं पे जो विशेषता है, मंजूनाथ इनका ब्रजभाषा छंद में लिखते थे। मंजूनाथ नाम से ये ब्रजभाषा छंद लिखते थे। ठीक है, ब्रजभाषा में जो छंद होते हैं उनको लिखा करते थे। भारतीय पत्रिका की बात करते हैं, संस्कृत रत्नाकर। इन्होंने भारतीय और संस्कृत रत्नाकर 2 पत्रिकाओं को इन्होंने क्या किया? संपादन किया। अच्छा, इनके नाम पर जो ये भट्ट मथुरानाथ शास्त्री जी हैं, इनके नाम पर प्रतिवर्ष पुरस्कार दिया जाता है। और आगे की बात करें तो हम इन जो देव ऋषि कलानाथ शास्त्री हैं, एक ये भी अर्वाचीन कवियों की श्रेणी में आते हैं, जो इनके पुत्र हैं कि अच्छा, भट्ट मथुरानाथ शास्त्री के पुत्र की बात करें तो कौन है? ये हैं कौन? देव ऋषि कलानाथ शास्त्री जी। आगे की बात करते हैं, कौन आगे? ये हैं अब उपाधि इनको 2 उपाधि मिली थी। कवि सार्वभौम किसकी? भट्ट मथुरानाथ शास्त्री की उपाधि है। एक है श्रोमणि। ये दोनों कवि सार्वभौम और कवि श्रोमणि, ये किसकी उपाधियां हैं? ये हैं आपके भट्ट मथुरानाथ शास्त्री जी की उपाधियां हो गई। और कहते हैं स्वगठित स्वयं छंद बनाने वाले विद्वान हैं भट्ट मथुरानाथ शास्त्री जी। के स्वयं छंद बनाने वाले विद्वान हैं। अच्छा, इनका 1930 से 1960 भट्ट युग बलदेव उपाध्याय ने माना है। भट्ट युग क्या माना? बलदेव उपाध्याय ने 1930 से 1960। और जयपुर वैभवम, आगे की बात करते हैं हम, जयपुर वैभवम की बात करते हैं। नगर और राजवंश का वर्णन है इसमें। और साहित्य वैभवम में नवरस और क्षण ऋतु और साहित्य वर्णन। इसमें साहित्य में की बात है, साहित्य वैभव में नवरस और क्षण ऋतु और साहित्य वर्णन ये है। और गोविंद रस में कहते हैं भक्ति विषय का मुक्तक है ये। ठीक है, मुक्तक काव्य है। आगे की बात करते हैं इसमें ईश्वर विलास एक ये टीका है जो भट्ट मथुरानाथ शास्त्री ने लिखी थी, ईश्वर विलास। और यहाँ पे मैंने बताया जैसा कि आपको, उन्होंने दो पत्रिकाओं का संपादन किया था। एक भारतीय पत्रिका जो का संपादन किया, एक संस्कृत रत्नाकर का और भारतीय पत्रिका। इन्होंने इन 2 पत्रिकाओं का संपादन किया। किसने? भट्ट मथुरानाथ शास्त्री जी ने। अब भट्ट मथुरानाथ शास्त्री की बात हो चुकी है। और आगे बात करते हैं हम अगले कवि, जो ये भट्ट मथुरानाथ शास्त्री के पुत्र हैं, देव ऋषि कलानाथ शास्त्री। अच्छा, इन्होंने क्या था 1950 में की बात करें, इन्होंने साहित्य शास्त्री, 1950 में इनको साहित्य शास्त्री के नाम से जाना गया। 1952 में साहित्याचार्य की उपाधि से। और 1957 की बात करें तो इनको उपाधि 1957 में इन्होंने अंग्रेजी से एमए किया था। और इनकी उपाधियों की बात करते हैं हम। उनकी उपाधियों की बात करें, उपाधि थी इनकी, एक देव ऋषि है, एक है सरस्वती पुरुषः। ये 2 उपाधियाँ इनकी। आगे की बात करते हैं हम, आगे टॉपिक है, आगे बात करते हैं जैसा कि इसमें है क्या पिता। इनके पिता जी, पहले से इनका जन्म देखिए। जन्म है इनका 1936 में हुआ। कहाँ हुआ? जयपुर में हुआ। इनके पिता की बात करते हैं, भट्ट मथुरानाथ शास्त्री हैं। मैंने जैसा बताया ऊपर, इनका मूल नाम मंजूनाथ। भट्ट मथुरानाथ शास्त्री इनके पिता हैं, देवऋषि कलानाथ शास्त्री के। अच्छा, राजस्थान संस्कृत अकादमी अध्यक्ष के पद पर रहे थे 1995 से 1998। कब? राजस्थानी संस्कृत अकादमी के अध्यक्ष पर रहे थे। ठीक है ये। अच्छा, आगे बात करते हैं 1995 से 1998। अंग्रेजी के अध्यापक रहने के पश्चात राजस्थान सर्वकार भाषा निदेशालय निदेशक पद पर प्राप्त हैं। ठीक है, आगे की बात करते हैं जगत गुरु। कहाँ? जगत गुरु, ये जगत गुरु रामानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, जगत गुरु रामानंदाचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर। ये एक है विश्वविद्यालय, जहाँ पे विश्वविद्यालय के आधुनिक के पीठ अध्यक्ष रहे थे। पीठ अध्यक्ष रहे थे। आगे की बात करते हैं, आगे राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित 1998 में गया था। उस समय राष्ट्रपति कौन से? KM नारायण थे। ये आपको विशेष ध्यान देना है। महर्षि कलानाथ शास्त्री को यानी 1998 में राष्ट्रपति से सम्मानित किया गया। उस समय KM नारायण राष्ट्रपति थे। जब राजस्थान संस्कृत अकादमी पुरस्कार की बात करें 2002 में दिया गया था, राजस्थान संस्कृत अकादमी पुरस्कार। अच्छा, साहित्य शिखर सम्मान की बात करें 2002 में दिया गया था। और आगे केंद्रीय संस्कृत अकादमी पुरस्कार की बात करें तो 2004 में दिया गया था। अच्छा, यहाँ पे बात की राजस्थान संस्कृत अकादमी और यहाँ पे केंद्रीय संस्कृत अकादमी, ये ध्यान रखना है। जो राजस्थान में जो 2 में आया था, केंद्रीय था वो 4 में आया था। ठीक है, आगे की बात करते हैं। आगे देखिए, आगे है उन्होंने इनको एक सम्मान और मिला है।
जो सम्मान का नाम है ये शरण, इसमें देखिए समाधि, इसमें साधना, एक है इनको साधना, एक साधना, साधना शिखर सम्मान मिला था, ये साधना शिखर सम्मान 2011 में मिला है इनको साधना शिखर सम्मान। अच्छा आगे बात करते हैं हम, ये हो गया इन्हें शरणार्थी, इनकी एक रचना है शरणार्थी, जो कलानाथ शास्त्री यानी देवऋषि कलानाथ शास्त्री की रचना है शरणार्थी, ये आपको विशेष ध्यान देना है। आगे की बात करते हैं इनकी, आप रचनाओं पे आ जाते हैं हम, रचनाएं। अच्छा रचनाओं की बात करते हैं तो रचनाओं में है क्या, एक तो जीवनस्य पृष्ठद्वयम्, उपन्यास है, एक जीवनस्य पृष्ठद्वयम्, जीवनस्य पृष्ठद्वयम्, ये क्या है, उपन्यास है। इसमें राकेश और कल्पना, एक राकेश इसका नायक है, कल्पना इसकी नायिका है, कथा का वर्णन है इन दोनों की, राकेश और कल्पना की कथा का वर्णन है। साहित्य लहरी, एक है साहित्य वल्लरी, इनकी एक रचना, ये भी साहित्य वल्लरी। आगे बात करते हैं विद्वजन चरितामृतम, विद्वजन चरितामृतम, ये क्या है, ये गद्य है। आगे बात करते हैं सुधीजन व्रतम, सुधीजन व्रतम एक ये रचना है इनकी। कथानवल्ली, कथानवल्ली की बात करें, ये 6 कथाएं हैं इसमें, कथानवल्ली में 6 कथाएं, 6 कथाएं इस प्रकार हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है, 6 कथाएं। जैसे कथानवल्ली है, एक कथानवल्ली है, औद्वेग ब्रह्मग है, एक अस्पृश्यता रहस्यम है, और शत्रु मित्रेवा है, और दंभ ज्वर और मर्यादा, ये इसकी 6 क्या हैं, इसमें कथानवल्ली में संग्रहित 6 कथाएं हैं, ठीक है। आगे की बात करते हैं, आगे इसमें आख्यानवल्ली, आख्यानवल्ली है, ये भी एक कथा है। अच्छा गीर्वाणी गिरा गौरवम, गीर्वाणी गिरा गौरवम, ये भी एक रचना इनकी। और प्रबंध पारिजातः, जैसा कि मैंने बताया प्रबंध पारिजातः, ये रचना तो है भट्ट मथुरानाथ शास्त्री की है, जो इसका प्रकाशन किया है किसने, कलानाथ शास्त्री, कलानाथ शास्त्री को ना भट्ट मथुरानाथ शास्त्री के पुत्र हैं, ये आपको ध्यान देना है। आगे रचना है, आगे रचना पर बात करते हैं इनकी है नवरत्न नीति, नवरत्न नीति इनकी रचना है। आगे संस्कृत नाट्यवल्ली, संस्कृत नाट्यवल्ली, और महाअभिनिष्क्रमण, ये रूपक है। और प्रातप सिंहम, ये भी रूपक है। एक चित्तौड़ सिंह, ये 3 इनके रूपक हैं, ये क्या हैं, 3 इनके रूपक हैं, महाअभिनिष्क्रमण, और ये प्रताप सिंहम और चित्तौड़ सिंह, ये इनके 3 रूपक हैं। और एक इनकी रचना है रत्नावली, एक रत्नावली हर्षवर्धन ने भी लिखी है, और इनकी भी एक रत्नावली है। आधुनिक अर्वाचीन कवि में पूछी रत्नावली किसकी है, तो ये देवऋषि कलानाथ शास्त्री की रचना है, ठीक है। आगे जैसा कि मैंने बताया, जो अनुवाद किया था इन्होंने रिफ्यूजी पर्ल एस बुक, ठीक है, इनकी एक रचना है शरणार्थी, इसका इन्होंने शरणार्थी नाम से क्या किया था, अनुवाद किया था हिंदी में। आगे बात करते हैं जैसे हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर, इन्होंने अर्वाचीन संस्कृत साहित्य, अर्वाचीन संस्कृत का साहित्य लिखा है, किसने लिखा है, अनुवाद किया है, इसमें पंडित कलानाथ शास्त्री ने अर्वाचीन संस्कृत साहित्य के नाम से से लिखा है, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर के नाम का अनुवाद किया था हिंदी में। आगे आंग्ल, ये देखिए आंग्ल भाषा विद्वान कलानाथ शास्त्री को ही बोला जाता है। चलो अब अगले हम इसी प्रकार अगले अर्वाचीन कवियों पे पहुँचते हैं। अगले अर्वाचीन कवियों में हैं तो सबसे पहले कौन है, डॉक्टर प्रभाकर शास्त्री। डॉक्टर प्रभाकर शास्त्री की बात करें, इनका जन्म की बात करें, इनका जन्म हुआ था 1839 में, कहाँ पे हुआ था, जयपुर में हुआ था। जयपुर में हुआ था 1939 में हुआ है डॉक्टर प्रभाकर शास्त्री का जन्म 1939। राजस्थान संस्कृत अकादमी निदेशक, इन्हें राजस्थान संस्कृत अकादमी निदेशक के पद पर रह चुके हैं। इनके पिता की बात करें पंडित वृद्धि चंद्र शास्त्री थे, इनके पिता वृद्धि चंद्र शास्त्री, ठीक है। आगे इनकी रचनाओं की चर्चा करते हैं। रचनाओं की बात करें तो इन्होंने गद्य लिखे थे, 2 गद्य लिखे इन्होंने, कौन सा, पंचामृतम, एक गद्य इनका पंचामृतम, ये मोस्ट है, राजस्थान संस्कृत अकादमी पुरस्कार से सम्मानित है, पंचामृतम गद्य। और दूसरा इनका संस्कृत गद्य प्रभा। अच्छा ऐसे याद रख सकते हैं हम कि जैसे कि हम ये प्रभाकर शास्त्री जी हैं तो उनका संस्कृत गद्य लिखा है, संस्कृत गद्य पद्य, इनका संस्कृत क्या है, संस्कृत गद्य प्रभा से आप याद रख सकते हैं डॉक्टर प्रभाकर शास्त्री, ठीक है। आगे की बात करते हैं हम, इन्होंने इतिहास ग्रंथ भी 2 लिखे हैं। एक है इनका जयपुर की संस्कृत साहित्य के उद्यान, जयपुर की संस्कृत साहित्य को उद्यान, जो 1965 में लिखा गया था, इस पर इन्होंने PhD की है, ठीक है। और एक और है जो जयपुर की संस्कृत साहित्य को उद्यान, इस पर 1965 में लिखा गया है, PhD भी किए हैं इसमें। और आमिर जयपुर का संस्कृत साहित्य वाङ्मय, आमिर जयपुर का संस्कृत वाङ्मय, ठीक है। ये भी एक इनका इतिहास ग्रंथ है। आगे इन्होंने संपादन किसका किया है, देखिए इन्होंने संपादन किया सप्तऋषि अमृत समुच्चय, और एक किसका, सप्तऋषि समुच्चय अमृत समुच्चय, एक है सौंदर्य लहरी, एक है दुर्गा सप्तशती, इनका तीनों का इन्होंने संपादन किया था। आगे रूपक की बात करें, इन्होंने 3 रूपक लिखे हैं, 3 रूपक जो क्या है, रूपक की बात है विलहण चरितम, महाकवि माघ, और जगदगुरु शंकराचार्य, ये 3 इनके नाटक हैं, इन्हें रूपक के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। विलहण चरितम और महाकवि माघ और जगदगुरु शंकराचार्य, ये ठीक है, ये क्या हो गया आपके रूपक हो गए इनके, इसके ये रूपक हो गया प्रभाकर शास्त्री के, ठीक है। आगे बात करते हैं हम किसकी, इनकी कहानियों की। कहानियाँ इन्होंने 2 कहानियाँ लिखी हैं, 3 कहानियाँ, एक है जीवन ज्योति इनकी है, एक है आत्मवेदना है, जो आत्मवेदना कहानी है इनकी, एक जमींदारों पर अत्याचार हुए उसको दर्शाती है,
आत्मवेदना। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना किसकी है, ये प्रभाकर शास्त्री की रचना है आत्मवेदना। आगे याज्ञवल्क्य जो याज्ञवल्क्य हैं आचार्य इनका आचाराध्याय है। क्या याज्ञवल्क्य हैं जो उनका आचाराध्याय है। ये दो कहानियाँ इनकी। ठीक है, आगे की बात करते हैं। इन्होंने और भी संपादन किया है। जो संपादन किया है एक तो विशंबरा, जो एक पत्रिका थी विशंबरा, जो बीकानेर से प्रकाशित होती थी, जो इसकी ये क्या पत्रिका है। ठीक है, विशंबरा, इसका भी संपादन किया है इसने प्रभाकर शास्त्री ने। आगे की बात करते हैं। इन्होंने शरणम शतकम, ये एक टीका है जो इसका जैन धर्म से संबंधित, जैन ग्रंथों से पर लिखी गई एक टीका है श्रमण शतकम। राजस्थान आधुनिक निबंधकारः, ये भी एक इन्होंने निबंध लिखा है, इसका भी संपादन किया है राजस्थान आधुनिक निबंधकारः। अच्छा, जैसा कि मैंने बताया